Our next question of simple harmonic motion is, if the period of a simple harmonic motion is 10 seconds, time हमें given है 10 seconds, and the particle starts from a distance 5 meter from the center of the path. ये हमारे पास O पॉइंट है, सेंटर ऑफ द पाथ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, 5 मीटर. फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, एंड द टाइम दैट हैज़ elapsed बिफोर इट हैज़ डिस्क्राइब्ड 2 मीटर. यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P, एंड द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी. O be the center of the path and A be the extreme position such that O से A तक का जो डिस्टेंस है, जो एम्पलीट्यूड है, वो है 5 मीटर. AP हमें गिवन है 2 मीटर, दैट इज़ गिवन, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हुआ है. एंड OP जो रह जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर. टाइम इज़ 10 सेकेंड्स गिवन. T को हम कैसे लिखते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय रूट न्यू. यहाँ से हमने रूट न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट न्यू ए. ओके, रूट न्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, और ए आपको पता है 5 गिवन है, दैट इज़ पाई मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम वेलोसिटी भी आपने फाइंड आउट कर ली. वी बी द वेलोसिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर. यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और यहीं पे टाइम फाइंड आउट करना है. तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. न्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, और ए की वैल्यू 5 गिवन है, एक्स 3 गिवन है. सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी. अब टाइम क्या होगा फ्रॉम ए टू पी. टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने पता है कि x क्या होता है, a कोस रूट न्यू टी, एक होता है a साइन रूट न्यू टी. हमारे पास हमने लेना है a कोस रूट न्यू टी. x 3 है, 3 मीटर. a आपको 5 गिवन है, कोस रूट न्यू होता है पाई बाय 5 टी. तो कोस पाई टी बाय 5 क्या आ जाएगा, 3/5, और ये राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा कोस इनवर्स. तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/पाई कोस इनवर्स 3/5 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 seconds. t is given, amplitude is given. For the motion from one extreme in the path to the center, मतलब ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ से यहाँ तक आया है, एक्सट्रीम से शुरू हुआ और सेंटर ऑफ द पाथ तक आ रहा है. इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी. टाइम आपको गिवन है और एम्पलीट्यूड गिवन है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय रूट न्यू इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स हमें गिवन है. तो यहाँ से हमने रूट न्यू फाइंड आउट कर लिया. यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर्स है, ओ 6 मीटर्स एम्पलीट्यूड. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. यहाँ से यहाँ तक का, ओके, यहाँ से यहाँ तक का भी 6 होगा. ओ बी द सेंटर ऑफ द मोशन. ए एंड A1 क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम पोजीशन है. टाइम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू सेंटर, जब आप वन एक्सट्रीम टू सेंटर तक आ रहे हैं ए से ओ पॉइंट तक, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई टी. ओके, 1/4 हो जाता है टाइम का. तो 1/4 टाइम आपको 8 सेकेंड्स गिवन है, तो 2 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ पे. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ, ए टू ओ तक डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस 6 हो गया और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 3 मीटर पर सेकेंड. जो 8 सेकेंड्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या कह रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से वहाँ तक आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया. तो वो टाइम को डिवाइड किया गया है. एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू ओ. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. वेलोसिटी एट ओ पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट ए पॉइंट डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी एट ओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, सेंटर पे. तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो लेते हैं, रूट न्यू ए. वेलोसिटी एट ए यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आके वो 0 हो जाती है वेलोसिटी. टाइम आपने कैलकुलेट किया है 2 सेकेंड्स. ओके, तो रूट न्यू की वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो. ए 6 होता है, टाइम यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन 3 पाई बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
if the displacement, velocity and acceleration at any particular instant of particle describing simple harmonic motion, displacement आपको given है 1 मीटर, velocity 1 मीटर per second, acceleration 1 मीटर per second, greater velocity of the particle and the period of motion आपने find out करना है। x given है, v given है, acceleration given है। अगर acceleration 1 है तो acceleration होता क्या है, न्यू x। ओके, x आपको गिवन है 1, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, न्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 1। वेलोसिटी क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v आपको 1 गिवन है, न्यू आपने 1 कैलकुलेट किया है, x आपको 1 गिवन है, a आपके पास आ जाएगा √2 मीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी और ग्रेटर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट न्यू ए। रूट न्यू की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो, ए आपको पता है √2 है, तो यहाँ पे √2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पीरियड ऑफ मोशन क्या होता है, 2 पाई बाय रूट न्यू। न्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है। इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई, मतलब टाइम आपको गिवन है। Show that the velocity at any point P is proportional between AP and BP। ओके, तो T आपको गिवन है 2 पाई, T क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू होता है, न्यू आपके पास 1 आ जाएगा। O से लेके A तक डिस्टेंस कितना होता है A, O से B तक कितना होता है डिस्टेंस A, OP क्या है कोई पॉइंट है, वहाँ तक हमने X ले लिया। AP क्या हो जाएगा A प्लस एक्स, BP क्या हो जाएगा A माइनस एक्स। वेलोसिटी होती क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। न्यू की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 आई है, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दो यहाँ पे, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्या होता है बी पी, और ए प्लस एक्स क्या होता है ए पी। तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी एट एनी पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू मीन बिटवीन ए पी एंड बी पी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। शो दैट ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स पीरियड टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ द मैग्नीट्यूड। तो ओ ए क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ए ही है, और यहाँ तक पॉइंट तक क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, हाफ द एम्पलीट्यूड। ए टू पी क्या हो गया, लेट टाइम, यहाँ पे क्या है कोई टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए ए टू पी हम क्या लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए कोस रूट न्यू टी। एक्स क्या है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड। ये हमने कैलकुलेट कर लेना है। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन। ये हमें वेलोसिटी गिवन है उस पॉइंट की, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट। शो दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, हमने शो करना है कि जो मोशन हो रही है वो सिंपल हार्मोनिक है, और हमने टाइम कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी गिवन है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2v dv बाई डी एक्स माइनस 2 बीटा एक्स। v dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। और ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो f क्या हो गया माइनस बीटा एक्स। ओके, देन अब ये हमें शो कर रहा है कि मोशन क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक है। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, न्यू एक्स, तो ये न्यू ही तो है। अगर f क्या होगा, एक्सेलरेशन होता क्या है वैसे, न्यू एक्स होता है, तो बीटा को हम न्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू, न्यू क्या हो गया बीटा, ठीक है। नेगेटिव कुछ नहीं लेना क्योंकि ये कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया है, इसको नेगेटिव काउंट नहीं करना। एम्पलीट्यूड निकालना है अपने, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वी ज़ीरो, वी को अपने ज़ीरो लेना है। वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज गिवन है, तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी को ज़ीरो लेना है जब आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, एक्स आ जाएगा रूट अल्फा बाय बीटा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास। अब पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए एट एनी टाइम सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। ए एक्स आपको डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम एनी पॉइंट
जो पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। इज़ द मोशन पीरियोडिक, अब हमने देखना है कि इस डिस्टेंस के थ्रू क्या ये पीरियोडिक मोशन है। इफ़ सो, अगर ये है तो टाइम पीरियड क्या होगा। अगर dx/dt को मैं 0 ले लूँ तो x को मैंने √2 लेना है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, मोशन के टाइम उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, और पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उस P पॉइंट पे क्या जो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन, इस पॉइंट पे P आपको x गिवन है, कहता है कि x को √2 मान के चलो, फिर बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, आपको फिलहाल x गिवन है। जो आपको x की इक्वेशन गिवन है उसका आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपके पास आंसर आएगा उसका आपने डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव करके आपके पास -p² sin pt प्लस cos pt आ गया। ये आपके पास वैल्यू कौन सी है जो आपको गिवन है इक्वेशन में x, तो -p² x लिख लिया। विच इज़ ऑफ द फॉर्म d² x/dt² इक्वल्स टू, अब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ही है, -μx लिखते हैं उसको। ये dx² x/dt² जो है उसको हम बोलते क्या है, तो ये न्यू, तो ये क्या होता है μx का न्यू क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्योंकि ये होता है डबल डेरिवेटिव होता है ना। तो क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt क्या होता है dx/dt, d² x/dt² हो जाएगा। उसको हम μx लिख सकते हैं, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, p² आ जाएगी। तो ये मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब हमने क्या करना है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। t क्या होता है, 2π/√μ होता है, ठीक है। तो इसको ही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, 2π/p आ जाएगा। कहता है dx/dt को अगर आपने 0 पुट करोगे और x को √2 लोगे तो a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। a क्या होगा, √2 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड ही है, तो a भी √2 होगा। मैक्सिमम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, √न्यू a के साथ, √न्यू की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। v क्या है हमारे पास, p√2 है, a √2 है, न्यू क्या है, p² है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के आपने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस क्या है वो आएगा 0। ठीक है, थैंक यू।